वेलकम बैक टू मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी। मैं मेहराब शेख एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ नाउन का तीसरा पार्ट लेकर। जी हाँ, हम लोग नाउन के दो पार्ट्स कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और आज ये नाउन का तीसरा पार्ट है। इसमें बाकी के बचे हुए रूल्स कवर किए जाएंगे और एंड में एक एक्सरसाइज भी मैं आपको करा दूंगा। तो आइए को शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने नाउन में कई लिस्ट देखे वर्ड्स के, और उसी क्रम में आगे भी हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। इसको मैं कहता हूँ एसएससी का सबसे फेवरेट प्यारा रूल, क्योंकि इस रूल से एसएससी में सैकड़ों सवाल पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में और भी सवाल इससे जुड़े आएंगे। ठीक है, तो इस रूल को समझ लेते हैं। रूल है वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ। इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल किंतु वर्ब सिंगुलर रहता है। ओके, इस रूल को वन ऑफ का रूल के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ का रूल, जी हाँ, कंपटीशन के दुनिया में इस रूल को वन ऑफ का रूल कहते हैं। बहुत ही फेमस है वन ऑफ का रूल के नाम से। कोई पूछे कि वन ऑफ का रूल क्या है, तो वो रूल है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल किंतु वर्ब सिंगुलर आता है। नाम केवल वन को दिया है, वन ऑफ का दिया है, लेकिन इसमें शामिल 5 और हैं, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ और एनी ऑफ। इन 5 के साथ भी वही अप्लाई होगा जो वन ऑफ के साथ है। नाम केवल वन ऑफ का रूल है, लेकिन इसमें 6 इस तरह के वर्ड आते हैं। तो रूल क्या कह रहा है सर कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल या प्रोनाउन जो भी आएगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन जो हम वर्ब लेंगे वो सिंगुलर लेंगे। ठीक है, इससे पहले कि ये रूल कैसे काम करता है, मैं आपको ये भी बता दूं कि वन ऑफ, ईच ऑफ को हम सेंटेंस में कब या कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले वन ऑफ, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ग्रुप है चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से किसी एक की बात करनी हो तो वन ऑफ का यूज़ होगा। जैसे कहें वन ऑफ द बॉयज़, यानी कई लड़के होंगे, उसमें से किसी एक लड़के की बात हो तो यू हैव टू से वन ऑफ द बॉयज़। कितने लड़कों में से, कितने भी हों, संख्या कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है ईच ऑफ। अगर इन्हीं में से हम प्रत्येक की बात करेंगे तो इसके लिए लगेगा ईच ऑफ। कई हैं, उनमें से हर एक, जैसे ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ पेन, कहीं 10-20 लड़के हैं और उनमें से सभी के पास या प्रत्येक के पास कलम है, तो सेंटेंस होगा ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ पेन। ठीक है, नेक्स्ट है ईदर ऑफ। ईदर हम तब यूज करते हैं जब दो में से कोई एक हो। ठीक है, दो में से केवल एक, तो वहां लगता है ईदर ऑफ। दो लड़का है, आपने दोनों को इनवाइट किया, लेकिन उसमें से कोई एक आया, तो होगा ईदर ऑफ देम हैज कम, उनमें से कोई एक। तो दो में से कोई एक के लिए ईदर ऑफ लगाइए। और नीदर ऑफ कब लगेगा? नीदर ऑफ लगेगा दो में से कोई नहीं। जी हाँ, दो में से कोई भी नहीं। आपने दो लड़कों को इनवाइट किया, ना ए आया ना बी आया, कोई नहीं आया, तो कहेंगे नीदर ऑफ देम हैज़ कम, दो में से कोई नहीं। ठीक है, तो ईदर ऑफ दो में से केवल एक, नीदर ऑफ दो में से कोई नहीं। नीदर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, शब्दों का भी होता है नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म। नेक्स्ट है नन ऑफ। अब इन्हीं में से कई हैं और उनमें से कोई भी नहीं, तो आप लगाएं नन ऑफ। नन ऑफ, कई में से कोई भी नहीं, यू हैव टू यूज नन ऑफ। मान लो 10 लड़के को आपने बुलाया, उसमें से कोई नहीं आया, तो कह दीजिए नन ऑफ देम हैज कम, कोई भी नहीं आया। और एनी ऑफ कब लगाना? यानी ये भी आपका नेगेटिव है, जैसे नीदर था वैसे ही नन।
एनी ऑफ लगाना है कि कई हैं और उनमें से कोई भी, एनी ऑफ, कई हैं उनमें से कोई भी, 10 लड़के हैं उसमें से कोई भी एसएससी पास कर सकता है। एनी ऑफ द बॉयज कैन पास, या एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन पास एसएससी एग्जाम। ठीक है, तो वन ऑफ, कई में से केवल एक, ईच ऑफ, कई में से प्रत्येक, इधर ऑफ, दो में से एक, नीदर ऑफ, दो में से कोई नहीं, नन ऑफ, कई में से भी कोई नहीं, और एनी ऑफ, कई में से कोई भी। अब इनका रूल अप्लाई होगा कि इनके बाद नाउन प्लूरल, तो देखिए वन ऑफ है, इनके बाद हमें नाउन लेना है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो वन ऑफ के बाद जब नाउन आएगा तो वो आएगा प्लूरल। तो अगर आप इसका पिक ले चुके हो या स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो ले लो और फिर इसमें टिक करो मैंगोज, क्योंकि रूल कह रहा है वन ऑफ द मैंगोज, वन ऑफ के बाद नाउन शुड बी प्लूरल। सिमिलरली ईच ऑफ शुड टेक ऑल्सो प्लूरल नाउन, सो ईच ऑफ द बॉयज, इसमें बॉयज टिक हो जाएगा। आप बगल वाले को क्रॉस कर सकते हैं या मैंगो को क्रॉस कर सकते हैं। ईदर ऑफ द गर्ल्स, अभी आपने सीखा कि इनके बाद नाउन प्लूरल होंगे, तो मैंगोज, बॉयज या फिर गर्ल्स। ठीक है, अब है कि इनके बाद नाउन तो प्लूरल हो गया, सिंगुलर हो गया। वर्ब क्या होगा, तो वर्ब लिखा है कि किंतु वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है, तो नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ वर्ब लगाने को कहा है इज या आर, तो नीदर ऑफ लगा है, स्टूडेंट्स को मत देखिए, नीदर ऑफ के लिए सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज लगा लीजिए, इज सिंगुलर है। लास्ट क्लास में आपने देखा, मैंने लिखवाया कि कौन से वर्ब सिंगुलर है और कौन से प्लूरल है, आपको याद कर लेना चाहिए। तो नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्मार्ट, कितने में से, दो में से कोई स्टूडेंट स्मार्ट नहीं है। नीदर ऑफ मतलब केवल हम दो की बात कर रहे हैं कि दो में से कोई नहीं। नन ऑफ देम, कितने होंगे, नन ऑफ लगाए तो बहुत सारे होंगे, लिमिट नहीं है। उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम, उनमें से, उन लोगों से में से कोई नहीं, तो नन ऑफ देम के लिए भी हम हैज लगाएंगे, क्योंकि नन ऑफ लगा हुआ है, नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा बिल्कुल, लेकिन जो वर्ब होगा वो तो सिंगुलर होगा, रूल कह रहा है वर्ब किंतु हमेशा सिंगुलर रहता है। सो नन ऑफ देम हैज कम, कई लोग थे बुलाए, उनमें से कोई नहीं आया, हैज कम। वन ऑफ द मेन, देखिए वन ऑफ प्लस नाउन प्लूरल है, एंड वर्ब शुड बी सिंगुलर, जी हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने। तो वन ऑफ के बाद नाउन इज होगा, वन ऑफ द मेन इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, कि कई लोग हैं उसमें से केवल एक है जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्योंकि बात हम केवल एक की कर रहे हैं ना, कॉमन सेंस, जब मेन में से कोई एक ही है तो वन इज ही तो होगा। कई लोग क्या देखते हैं इस तरह के सवालों में कि भाई खाली स्थान के पहले मेन है, प्लूरल है, आर लगा दो, खाली स्थान के पहले स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, आर लगेगा ना सर, नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल से हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लें। तो वन ऑफ, इधर ऑफ, इन सब के बाद नाउन प्लूरल, किंतु वर्ब जो लगता है वो सिंगुलर लगता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रूल्स फॉर ऑफ एसएससी, एसएससी का या एसएससी के लिए दोनों कह सकते हैं, बेस्ट रूल है। अगर किसी भी सेंटेंस में, कॉमन एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, इनमें से कोई भी आपको देखने को मिल जाए तो मान के चलो कि दो में से कोई एक बात होगी। नंबर वन, इनके बाद जो नाउन प्रोनाउन है वो या तो सिंगुलर डाल दिया जाएगा, गलत है ये, और नंबर टू, इनके बाद जो वर्ब लिया जाएगा वो प्लूरल डाल दिया जाएगा, जो कि अगेन गलत है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस वन ऑफ का रूल, इस रूल को अंडर एस्टिमेट कभी मत करना। अगर सेंटेंस में है तो हो ना हो गलती इसी के आसपास होगी कॉमन एरर में, और अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। ठीक है, बाकी बातें करने से अच्छा है कि एक्सरसाइज करेंगे
तो वहाँ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी आपका बच्चा कुचा डाउट रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, यदि एक ही नाउन को किसी प्रीपोजिशन के दोनों तरफ रखा जाए। ये पैरेलल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग पैरेलल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा रूल है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, सो वी होप कि आगे भी ऐसे रूल्स वाले क्वेश्चन हमको मिलेंगे, एंड डेफिनेटली मिलेंगे, मिलते ही हैं। उसी आधार पे हम आपको रूल्स देते हैं, कोई ऐसा रूल आपको नहीं पढ़ाते जो एग्जाम्स में ना आए। जो आ गए हैं और जो आते रहेंगे, जो रूल अमर है, जी हाँ, दीज रूल्स आर इमॉर्टल, ऑलवेज बीन आस्क्ड, हमेशा पूछा जाता रहा है, आगे भी। तो इनको हम कहेंगे पैरेलल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, आप जो एक नाउन को रिपीट करते हो और बीच में कोई प्रीपोजिशन लगा लो, मैन टू मैन या कोई भी, तो रूल कह रहा है कि जो दोनों तरफ का नाउन है उसका नंबर सिंगुलर होना चाहिए। देखिए, आप पढ़ रहे हो चैप्टर नाउन एंड नंबर, तो नाउन के साथ साथ इसके नंबर की भी बात तो होगी ही। अभी आपने देखा वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी नंबर होगा। तो क्या कह रहा है कि जब हम एक नाउन को रिपीट कर दे, बीच में कोई प्रीपोजिशन ले ले, कुछ भी, एट, टू, इन, जो भी सुटेबल होगा, तो दोनों साइड का जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, इतने सारे हैं, मैन टू मैन, कहते हैं मैन टू मैन, डोर टू डोर, दर बदर या दरवाजे दरवाजे, हैंड टू हैंड, हाथों हाथ, फेस टू फेस, आमने सामने, डे बाय डे, दिन ब दिन, हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ, रो अपॉन रो, जैसे बेंचेस लगे होते हैं इस तरह से ये रो होता है, और जो ऐसे लगा होता है ये कॉलम होता है। एंड विलेज टू विलेज, गांव गांव, या विलेज आफ्टर विलेज भी आता है। तो आप देखें कि इसमें से कहीं भी जो नाउन आए हैं, किसी भी नाउन को प्लूरल नहीं बनाया गया। सी, कोई नाउन प्लूरल नहीं है। मैन मैन सिंगुलर, फेस टू फेस सिंगुलर, none of these nouns has been pluralized, है ना। इनमें से कोई भी नाउन को प्लूरल नहीं किया जाएगा। रूल कह रहा है कि दोनों ही तरफ नाउन जो सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे 3 फॉर्मेट है, इसमें से कौन सा सही है आप देख के बताओ। पहला ए, बी या सी? जी हाँ, ए सिंगुलर, एक नाउन सिंगुलर एक प्लूरल, गलत फॉर्मेट है, आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। दूसरे में दोनों नाउन प्लूरल है जबकि बीच में प्रीपोजिशन है, ये भी गलत फॉर्मेट है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। राइट, तीसरा वाला फॉर्मेट सही है, सिंगुलर सिंगुलर बीच में प्रीपोजिशन, एक नाउन रिपीट होगा, दोनों तरफ सिंगुलर होगा, बीच में प्रीपोजिशन रहता है। सो वी शुड से लेटर आफ्टर लेटर। जैसे हम नहीं कहते भाई मैंने तुम्हें ना पत्र पे पत्र लिखा, आई रोट टू यू, लेटर आफ्टर लेटर। अब ऐसा नहीं कि जज्बात में बोल देंगे आई रोट टू यू लेटर्स आफ्टर लेटर्स। आपने 100 पत्र लिखे हों, बट लेटर्स नहीं बोलना है, लेटर आफ्टर लेटर। आपने किसी को 1000 मैसेज भेजा हो, आपको ये नहीं कहना है आई हैव सेंट यू या आई सेंट यू मैसेजेस आफ्टर मैसेजेस, नो, आफ्टर मैसेज, मैसेज आफ्टर मैसेज, आई सेंट यू मैसेज आफ्टर मैसेज, कि मैंने तुम्हें मैसेज पर मैसेज भेजा बट यू डिडंट रिप्लाई, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही नाउन 2 बार आता है, इसलिए इसको समानांतर स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो इसमें हमारा दोनों साइड का नाउन सिंगुलर होगा, पॉइंट नंबर 1। अगर किसी एक साइड को प्लूरल किया जैसे कि इसमें, या दोनों को प्लूरल किया जैसे कि इसमें, तो दोनों ही रॉन्ग है। ये करेक्ट तभी होगा जब दोनों साइड सिंगुलर, बीच में प्रीपोजिशन। सिंपल। नाउ वर्ब, इसके लिए वर्ब क्या लगेगा सर? अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ आपको 2 नाउन दिख रहे हैं, बिल्कुल है, तो क्या 2 नाउन होने की वजह से वर्ब को प्लूरल किया जाएगा? जवाब आपको वहाँ दे दिया है कि ये इनके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। हालांकि नाउन 2 बार आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं, वर्ब सिंगुलर ही लगेगा। तो सिटी आफ्टर सिटी
सिंगुलर वर्ब यानी कि वॉज। सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड इन द स्टॉर्म। जो तूफान आया उसमें शहर के शहर बर्बाद हो गया। ठीक है, आप सिटी की जगह विलेज लिख लो, विलेज आफ्टर विलेज, कि भाई एक के बाद एक विलेज क्या हो गए, बर्बाद हो गए। फिर विमेन आफ्टर विमेन केम फॉरवर्ड टू स्पीक अगेंस्ट द इविल प्रैक्टिस ऑफ डाउरी सिस्टम। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कॉमन एरर मोड में है, तो विमेन विमेन कर दिया है और बीच में प्रीपोजिशन है। नाउन रिपीट हुआ, हाँ हुआ, बीच में लिया, हाँ सर लिया। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि दोनों नाउन को प्लूरल कर दिया हुआ है, वुमन का प्लूरल विमेन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वुमन आफ्टर वुमन। जी हाँ, वुमन होता है, विमेन नहीं होता, क्योंकि दोनों नाउन अगर रिपीट हो रहा है प्रीपोजिशन से, एक ही नाउन रिपीट होता है तो दोनों साइड हम सिंगुलर नाउन लेते हैं। इट शुड बी वुमन आफ्टर वुमन, कि मतलब एक के बाद एक स्त्री आगे आई। क्यों, स्पीक अगेंस्ट द एविल प्रैक्टिस ऑफ डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा की बुराई के खिलाफ बोलने के लिए। क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर होगा। अब एक सवाल मैं और आपको अपने से बना के देता हूँ। अपने से मतलब एग्जाम का ही है, पूछा गया है, आपने खुद ये सवाल किसी क्वेश्चन बैंक में देखा होगा। सी हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। सी हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आप इसमें एरर देखो क्या है। क्या आपको ये वाला सीन मिल रहा है, एक नाउन रिपीट होना, बीच में प्रीपोजिशन? यस ऑफ कोर्स, ये है आपका पेजेस, पेजेस, पेज वर्ड रिपीट हुआ, बीच में प्रीपोजिशन आ गया। अब रूल क्या कह रहा है कि जब नाउन रिपीट हो और बीच में प्रीपोजिशन हो तो दोनों तरफ का जो नाउन है वो एक वचन में होना चाहिए। इट शुड बी पेज आफ्टर पेज, ना कि पेजेस आफ्टर पेजेस। तो ये पार्ट आपका अगर ए है, ये बी है, ये सी डी, तो बी में एरर है सर। एरर क्या है, तो पेजेस आफ्टर पेजेस के बजाय होगा पेज आफ्टर। आफ्टर तो ठीक है अपनी जगह, उसमें कोई आपत्ति नहीं, पेज आफ्टर पेज। कह रहे कि बाइबल का पन्ना पन्ना पढ़ लिया है, पढ़ चुकी है। तो ये था पैरेलल स्ट्रक्चर का रूल, और ये मेरे तरफ से नाउन का लास्ट था। अब आए कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज को देखें आप, लिखा है मेक करेक्शंस वेयर नेसेसरी। करेक्शन जरूरत, पहले आप इसका पिक ले लें, स्क्रीन शॉट ले लें। उसके बाद इसमें क्या करना है, जहां नाउन करने की ज़रूरत है नंबर वाइज, ठीक है, वहां आप कर दें। जैसे यहाँ लिखा इंडिया वॉन इन द फर्स्ट इनिंग, पहला वर्ड हमारा इनिंग जो है वो आपका गलत है, क्योंकि इनिंग नहीं होता है, ये वर्ड है इनिंग्स। पारी एक हो चाहे दो हो, वी राइट इनिंग्स। जी हाँ, कुछ वर्ड आपने लिखा है लिस्ट में ना, कि दिखने में प्लूरल, यूज में सिंगुलर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, उसी लिस्ट में आ जाएगा। न्यूज़, ठीक है, तो इनिंग ये गलत है। यहाँ लिखा ना करेक्शन करना जहाँ नेसेसरी है, तो इनिंग को अंडरलाइन करो, सर्किल करो, जो करना है करो, और उसको करेक्ट करोगे, इनिंग्स होगा। एक पारी हो चाहे चार पारियां हो, हम इनिंग्स लिखते हैं, इनिंग नहीं लिखते। दूसरा देखिए, ही कट द न्यूज विथ सीजर। लिस्ट आपने लिखा है ना, सीजर नहीं होता है, क्या होता है, सीजर्स। सीजर्स, टोंग्स, सीजर्स, पिंसर्स, प्लायर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोक्यूलर्स, लिखाया है आपको, ये सब याद होगा। तो ये भी करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। एंड केप द क्लिपिंग इन हिज ट्राउजर, तीसरा वर्ड उस लाइन में ट्राउजर करेक्शन में आएगा, तो ट्राउजर की जगह क्या हो जाएगा, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, इसमें भी एस लग जाएगा। सो दीज नाउन्स विल बी चेंज्ड। कौन कौन, इनिंग्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, इस तरह के वर्ड क्वेश्चन में रहते हैं।
इस लाइन में देखिए इमेजरीज, हाँ सर ये होता है, इमेज का इमेजेस भी बनता है, एक वर्ड इमेजरी है उसका प्लूरल इमेजरीज भी होता है, किंतु पोएट्री का प्लूरल पोएट्रीज नहीं होता, ठीक है। तो वहां पोएट्रीज की जगह पोएट्री होगा। आप पोएम प्लूरल बना सकते हैं पोएम्स, पोएट्री का प्लूरल नहीं बना सकते। पोएट्री इज प्लूरल इन इटसेल्फ, ये हम कहें अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए उसका प्लूरल नहीं बनाते। ही गेव मी एडवाइसेस, ये वाला भी हम लोग कर चुके हैं। एडवाइस होगा, एडवाइसेस नहीं होता। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नहीं बनेगा। सीनरीज, जैसे पोइट्री का नहीं बना पोइट्रीज, वैसे ही सीनरीज नहीं होता, सीनरी होगा। सीनरी, लगेज, बैगेज लिखा दिया आपको लिस्ट में। इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन, इसका भी प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो एस हटाएंगे। दैट दिस फर्म सप्लाइज गुड फर्नीचर्स, फर्नीचर होगा, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको भी करेक्ट करेंगे। स्टेशनरीज होता है, बाकी सब ठीक है। मोहन इज प्लेइंग बिलियर्ड, बिलियर्ड नहीं होता है, बिलियर्ड्स होता है, आपको लिस्ट दिया है। बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स है ना, एथलेटिक्स। नेक्स्ट है शी हैज कंपोज फाइन पोइट्रीज, ये तो अभी हमने किया ना यहाँ पे पोइट्री का, तो पोइट्री होता है नॉट पोइट्रीज। ट्राउजर हम लोग कर चुके हैं, ट्राउजर्स होगा। एंड आई डोंट लाइक हॉरर्स, हॉरर भी प्लूरल में नहीं बनेगा, हॉरर होता है, वैसे ये एडजेक्टिव है तो ये प्लूरल ऐसे भी नहीं बनेगा, तो हॉरर फिल्म होता है ना कि हॉरर्स, ठीक है। चलो ये एक्सरसाइज हो गया, आगे बढ़ते हैं जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भरना है। इसको कैसे भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर, इनमें आपको इज आर लगाना है। अब देखो होता क्या है, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है या नाउन है और उसी के लिए इज आर लगाना है। अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो इज लगेगा, नाउन प्लूरल है तो आर लगेगा, सिंपल। चलिए आप पिक ले चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और बना चुके होंगे। अब अगर आपने बना लिया है, ठीक है, और नहीं बनाया तो वीडियो रोक के पहले बना लीजिए और फिर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैच कीजिए। सो न्यूज़ के साथ क्या लगेगा सर, इज लगेगा। हमने लिस्ट पढ़ा था ना कैसे वर्ड जो दिखते हैं प्लूरल है, होते सिंगुलर है, न्यूज़ भी उसी में आता है। सब्जेक्ट के नेम, बीमारियों के नाम, है ना, पढ़ाए थे। और ये सब आए थे वर्ड आपके, और बीमारियों के नाम, खेल कूद के नाम, बिलियर्ड्स वगैरह आ गए थे उसमें। तो न्यूज़ भी उसी लिस्ट में आता है। न्यूज़ इज गुड, द न्यूज़ ही हैज रिसीव्ड इज गुड, कि जो न्यूज़ उसको रिसीव किया, मिला है, पाया है, वो करेक्ट है। वेयर इज द मनी, मनी के लिए इज लगेगा। मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, सो टेक इज नॉट आर। ट्राउजर्स प्लूरल है, आर लगा लीजिए। हिज ट्राउजर्स आर वर्न आउट, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामाज ये भी प्लूरल होते हैं, आर लगेगा। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, पढ़ाया था, और अदर सेंस में है तो आर लगता है। सो माई मैथमेटिक्स इज माई पुअरेस्ट सब्जेक्ट। रिचेज प्लूरल है जिसका मतलब है संपत्ति, एसेट्स, तो एसेट्स में इसको आर लगाते हैं कि हर कोई क्या करता है, रिचेज के पीछे भागता है, संपत्ति के पीछे भागता है, गाड़ी, बंगला, घर, मतलब सबको चाहिए सर, प्रॉपर्टीज। आवर फर्नीचर, फर्नीचर इज लगेगा अनकाउंटेबल नाउन है कि हमारा फर्नीचर इज गेटिंग ओल्ड। दिस पेयर ऑफ सीजर्स, आपने जरूर इसमें आर लगा दिया होगा पर होगा नहीं क्योंकि यहाँ सीजर्स को नहीं देखना है। दिस पेयर, एक जोड़े की बात हो रही है, अगर पेयर के पहले दिस लगा है तो इज लगेगा और वो सीजर्स के लिए नहीं, दिस के लिए लगेगा। अगर यहाँ दिस के जगह दीज या दोज है तो हम आर लगा लेंगे। और सर इसका क्या, देखो जब अगर आप एक दो नाउन को बीच में प्रीपोजिशन से जोड़ते हो ना, तो जो वर्ब लेते हैं वो पहले वाले नाउन के हिसाब से लेते हैं, दूसरे के हिसाब से नहीं, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। इसके बारे में और डिटेल से हम लोग अगले चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। फिर है फिश नॉट चिप टुडे, फिश इज लगेगा या आर, आपने शायद इज लगाया होगा पर लगेगा आर, फिश आर नॉट चिप टुडे। ऐसा है कि जो वर्ड फिश जो वर्ड है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मछली पानी में तैरती है,
तो सेंटेंस बनता है फिश स्विम इन द वाटर, पानी में, नदी में, जो भी है। तो स्विम लिया V1 यानी कि प्लूरल लिया। तो यहाँ तो फिश है, तो प्लूरल क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि केवल एक मछली की बात नहीं हो रही है ना, सभी मछली पानी में तैरती है। तो फिश यहाँ प्लूरल है, इसलिए प्लूरल लिया ना सर। बस वही चीज़ यहाँ पे होगा कि मछलियाँ सस्ती नहीं है, तो कोई एक मछली थोड़ी होगी, सारी होंगी। इसलिए फिश आर नॉट चिप टुडे। और आप फिशेज का प्लूरल भी बना सकते हैं कि मैंने 10 मछली पकड़ा है, आई हैव काउट 10 फिशेज। यू कैन मेक प्लूरल ऑफ फिश ऑल्सो। ये प्लूरल बनता है जब इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। जैसे खाने में तो काउंट नहीं कर सकते, पकड़ने में कर सकते हैं, 10 पकड़े या मेरे पास 10 है। खाने में काउंट नहीं करने का, और इस तरह से अगर यूज हो रहा है कि जहाँ इसके समुदाय की बात हो तो यहाँ भी काउंट नहीं होगा, ये प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट है हिज हेयर इज ब्लैक। देखो हेयर का भी दो मामला है। अगर हेयर समूह में है, यानी कि आप सब हेयर की बात कर रहे हो, तो हेयर इज होगा। और अगर हेयर को गिन लिया है कि भाई तुम्हारे 2 बाल सफ़ेद हैं या 2 बाल काले हैं, तो वहाँ आप हेयर्स भी कर सकते हो, आर भी लगा सकते हो। योर 2 हेयर्स आर ब्लैक, ऐसा। तो यहाँ कह रहा है कि उसके बाल काले हैं या छोटे हैं, तो यहाँ कोई 1-2 बाल को नहीं कह रहा, वो पूरे समूह को कह रहा है। अंडरस्टूड? तो उसके जो बाल हैं वो क्या है? काले हैं। पोवर्टी, तो यहाँ इज लगेगा, हिज हेयर इज ब्लैक। पोवर्टी कर्स है, पोवर्टी भी है। पोवर्टी क्या है सर? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। रूल नंबर 3 फॉलो कीजिए। टी इज कर्स, कि जो गरीबी है वो क्या है? एक अभिशाप है, ठीक है। पॉवर्टी इज कर्स, ब्यूटी इज फॉरएवर। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं लगाते हैं बाकी आर। ओके, चले एक एक्सरसाइज हम लोग और करेंगे आज, क्योंकि आज इस चैप्टर को फॉरएवर एंड करना है। माउस स्टक हो गया। ओके गाइस, तो चैप्टर का सारा रूल हो गया। अब इसका फाइनल एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। वी हैव फर्स्ट कॉमन एरर। कॉमन एरर का कुछ सवाल है आपके लिए। सेंटेंस माय फ्रेंड भरत इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री। आप पहले इसका पिक ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने से सॉल्व कर लें, और उसके बाद वापस आप वीडियो में आ जाएं। चलिए, अब ये काम कर चुके होंगे, तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें वन ऑफ का रूल काम कर रहा है, और वो मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि सेंटेंस में वन ऑफ लिखा हुआ है, वो आप भी देख सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर। तो वन ऑफ के बाद आपने क्या सीखा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है। तो ये जो टेनिस प्लेयर है, ये आपका प्लूरल हो जाएगा प्लेयर्स। जी, तो एरर हो गया पार्ट बी में, ए बी, कि माय फ्रेंड भरत, मेरा फ्रेंड भरत जो है वो कंट्री के बेस्ट टेनिस प्लेयर्स में से एक है। वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स, ये नाउन प्लूरल होना चाहिए था, नहीं है, वो एरर है। सेकेंड क्वेश्चन में, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस इफ यू रीड दिस केयरफुली। अगर आप इसको केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन का प्लूरल बना दिया गया है, जो कि नहीं बनेगा। थोड़ी देर पहले आपने ये भी देखा था, इंफॉर्मेशन का बहुवचन नहीं बनता, अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंट नहीं होता, तो प्लूरल भी नहीं बनेगा। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर। जी हाँ, बाइनोक्यूलर नहीं होगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप जो सोच रहे हो वही होगा, बाइनोक्यूलर्स होगा। स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ये जो चीज़ें हैं, शूज, सॉक्स, स्लीपर्स, ये प्लूरल फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ बाइनोक्यूलर्स होगा कि मेरे पिता ने मुझे मेरे बर्थडे पे एक बाइनोक्यूलर दिया। 2 मिलियंस पीपल, जी हाँ, आपने रूल पढ़ा था
कि अंक के बाद कोई मापक हो, या मापक मतलब ये आपका डजन वगैरह जो वर्ड था, डजन, मिलियन, थाउजेंड, हंड्रेड, अंक के बाद अगर ये चीज़ें हों तो क्या करना है, इनका प्लूरल नहीं बनता। तो क्या होगा, यहाँ पे भी 2 के बाद मिलियन है, एस लगा हुआ है, हटा दीजिए, ठीक है। अंक दिया होगा 2, तो डजन होगा, 2 मिलियन होगा, ना कि मिलियंस। तो इनके बाद अगर कोई नंबर आ जाए, सॉरी पहले, तो इनका प्लूरल हम नहीं बनाते। किसका किसका, डजन, थाउजेंड, हंड्रेड, मिलियन, बिलियन, करोड़, etc। etc के बाद क्या है, अगर आपने फाइंड आउट किया, मैंने कहा था, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं चेक करूँगा, एंड आई विल डेफिनेटली चेक इट। तो यहाँ पे 2 मिलियंस होगा, एस हटा दीजिए, 2 मिलियन हो जाएगा कि 2 मिलियन पीपल क्या है, परेड ग्राउंड में मीटिंग अटेंड किए। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, बिल्कुल अभी आपने पढ़ा कि एक नाउन रिपीट हो जाए तो क्या करने का है, भी दोनों नाउन का नंबर एक फॉर्म में चाहिए, वो होता है सिंगुलर फॉर्म। तो इट शुड बी स्पीकर, बीच में आपका प्रीपोजिशन है जो दिया है वही रहेगा, स्पीकर, ठीक है। स्पीकर आफ्टर स्पीकर, सिंपल। यहाँ क्या किया है, दोनों स्पीकर को प्लूरल कर दिया है। आपने देखा था ना, लेटर्स लेटर्स नहीं करने का, तो यहाँ पे भी वही होगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, कि एक के बाद एक स्पीकर आगे स्टेज पर आए परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बिलीव्ड, इट इज स्मोकिंग इज वन ऑफ द काउज ऑफ कैंसर। कह रहे कि माना जाता है कि स्मोकिंग कैंसर के कारणों में से एक कारण है। यहाँ फिर से देख लो आप, 6 नंबर में भी वन ऑफ अगेन आ गया है। मैंने कहा था कि डोंट नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वन ऑफ की ताकत को कभी इग्नोर नहीं करना। अगर ये क्वेश्चन में है तो एरर भी होगा, तो ये काउज होगा ना, काउजेज हो जाएगा, काउज की जगह वन ऑफ दी काउजेज प्लूरल बनेगा। नो मैटर कि यहाँ कौन सा नाउन है, जो भी रहना है रहने दो, नंबर प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ के बाद अगर नाउन है तो वो प्लूरल होगा, चाहे जैसा नाउन हो। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स हो जाएगा। डिफिकल्टी है, डिफिकल्टीज हो जाएगा। फैक्ट है, फैक्ट्स हो जाएगा, ठीक है, कैसा भी नाउन है। आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, जाहिर सी बात है वर्क का प्लूरल नहीं बनेगा, पिछले क्लासेज में आपने पढ़ा है, वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्क रखिए, और अगर मेनी है तो साथ में मच लगा लीजिए मेनी की जगह। आई हैव मच वर्क टू डू, क्योंकि वर्क इज अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के पहले मेनी नहीं मच लगता है, तो मच वर्क टू डू। ही रिसीव्ड फैमिली सपोर्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर हु हैड बीन वर्किंग अब्रोड फॉर द लास्ट 6 ईयर। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है 6, तो 6 के बाद ईयर थोड़ी होता है, 6 ईयर्स होगा ना। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन में जरूर भटक रहे होंगे, पता नहीं कहाँ एरर है, पर देखो कितना आसान था। 6 ईयर्स, 6 साल, 1 होता तो ईयर लगाते, 1 ईयर, कि उसको उसके भाई से जो कि विदेश में रहता है सपोर्ट मिलता आ रहा है। कब से मिल रहा है, 6 ईयर्स से, ठीक है, तो 6 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड नॉट बीन सो सिक्रेटिव, कह रहे अगर आप बहुत सिक्रेटिव नहीं होते, सिक्रेटिव मतलब बातों को छिपाने वाले, एंड टोल्ड मी ऑल द फैक्ट अर्लियर, और मुझे सारी बातें पहले बता देते, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, मैं आपकी मदद कर सकता। तो इसमें क्या देख, ऑल द फैक्ट, जी ऑल द फैक्ट कैसे होगा आप ही सोचिए। जब यहाँ ऑल लगा है तो ऑल के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल हो जाएगा, ऑल द फैक्ट्स। हाँ, अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन है लाइक मनी, वाटर, राइस, तो फिर दिक्कत नहीं है, ऑल द राइस, ऑल द मनी, ऑल द वाटर। लेकिन नाउन अगर काउंटेबल है तो दैट शुड बी प्लूरल, ऑल द फैक्ट्स, ऑल द पीपल, ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द बुक्स, ऑल द पेन्स, ऑल द कॉलेजेस, सिंपल, तो ऑल द फैक्ट्स होगा। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि बिलियंस क्यों है, बिलियन होना चाहिए, लेकिन ये तो तब होता है ना जब उसके पहले अंक होता है, ऐसे अभी देखा था हमने, यहाँ मिलियन बिलियन के पहले अंक होता है तब सिंगुलर रखते हैं, लेकिन यहाँ कोई अंक है नहीं, तो रूल हमारा ये भी है कि अगर मिलियन बिलियन के पहले अंक ना हो तो ये तो प्लूरल बनेगा। तो एरर क्या है, हाउ मेनी होगा, जी इट शुड बी हाउ मेनी, ना कि
देखिए, आप अगर एक अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पूछेंगे ना, कितना पानी, तो बोलेंगे हाउ मच वाटर। कितना पैसा, हाउ मच मनी। ठीक है, कितना दूध, हाउ मच मिल्क। लेकिन अगर आप काउंटेबल नाउन की बात करेंगे, बंदा पूछ रहा है कि भाई जो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं गैलेक्सी में, उसमें कितने लाइफ के लिए सुटेबल है। तो ये जो आप पूछ रहे स्टार्स के बारे में, स्टार्स तो काउंटेबल है, तो मच क्यों लगाएंगे, फिर हाउ मेनी लगेगा ना। हाउ मेनी स्टार्स आर सुटेबल, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स। तो अगर हम काउंटेबल नाउन के बारे में पूछ रहे हैं तो मेनी लगेगा, ना कि मच। अभी बताया कि जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो मच लगाना, बल हो तो मेनी लगाना, ये तो पहले भी डिस्कस है। और एक ये आपका द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस। जी, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस एन्चेंटेड मी। कह रहे कि जो महल की सुंदर आवरण है, वातावरण है, उसने मुझे क्या किया, एन्चेंट किया, मतलब मोह लिया, मेस्मराइज किया, फैसिनेट किया। ठीक है, लुभा लिया। अब यहाँ पे एरर क्या है सर, सराउंडिंग नहीं होगा। सराउंडिंग वर्ड के दो मतलब हो जाते हैं। अगर हम इसमें एस लगा देते हैं तो मीनिंग होगा वातावरण, और जब एस नहीं रहता है तो इसका मीनिंग रहता है वो घेरे हुए चारों ओर से। तो यहाँ तो वातावरण, ब्यूटीफुल के साथ कौन सा सही जाएगा, वर्ड सही जाएगा, वातावरण। सो द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, सराउंडिंग में जो है वो एस लग जाएगा, इट शुड बी सराउंडिंग्स। जी, और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, हैपनिंग्स, बिलोंगिंग्स, ठीक है, टीचिंग्स, बहुत सारे वर्ड। रमेश प्रीफर्स शुगर एक्स्ट्रा शुगर्स। अब ये देख लो, शुगर में एस लगा हुआ है, चीनी का प्लूरल थोड़ी बनाते हैं, इट शुड बी सिंगुलर, शुगर नॉट शुगर। कि रमेश अपनी चाय में एक्स्ट्रा शुगर को पसंद करता है। देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। कह रहा है कि इस कंपार्टमेंट में कोई प्लेस नहीं है। भाई कंपार्टमेंट खुद एक प्लेस है। अब मान लो कि आप किसी क्लासरूम में जाओ और बोलो कि यहाँ कोई जगह नहीं है। भाई क्लासरूम में प्लेस है, क्लासरूम खुद एक प्लेस है। आपको वो जगह चाहिए जिसमें आप बैठ के पढ़ सकते हो या बैठ सकते हो, उस जगह को प्लेस नहीं रूम कहते हैं। देयर शुड बी रूम। ठीक है, रूम का मतलब होता है, एक तो मीनिंग कमरा होता है जो आप जानते हो, और एक मतलब होता है वो जगह जहां आप बैठ सकते हो, ठहर सकते हो, रुक सकते हो। जितनी जगह मैंने भी यहाँ पे एक्वायर किया है, ये एक रूम बना लिया मैंने, इसको रूम कहते हैं। और जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लासरूम है। ठीक है, तो एक बड़े जगह में जो छोटा जगह होता है उसको रूम कहते हैं। तो कंपार्टमेंट बड़ी जगह है, उसमें आपको एक छोटा सा कमरा चाहिए तो वहाँ रूम हो जाएगा ना। देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, सिंपल। देयर आर सो मेनी फिल्स। देखो यहाँ फिल्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब होता है कचरा। कचरा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता। पहले तो एस हटाओ, पहले तो ये एस हटा देंगे तो ये हो जाएगा फिल्ड। दूसरा ये अनकाउंटेबल है तो मेनी नहीं लगाने का, मच लगेगा, तो ये हो जाएगा मच फिल्ड। और तीसरा ये कि यहाँ इज लगेगा इस जगह। इस एरर में, सेंटेंस में 3 एरर हुए। देयर इज मच फिल्ड ऑल अराउंड द प्लेस। किस जगह के चारों ओर ना बहुत गंदगी है। इज क्यों लगा, इसका रीज़न है, ऐसा तो रीज़न अगले क्लास में बात होगी। आज मैं ये बता दूं कि ये जो नाउन है इसके लिए इज लगा, इसके लिए नहीं लगा। इसके लिए क्यों नहीं लगा ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। आज मैं जो बार बार बोला कि अगले चैप्टर में पढ़ूंगा, पढ़ाई होगी, कुछ रूल्स वो बिल्कुल होगी। नेक्स्ट चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, क्योंकि नाउन का बहुत रोल वहाँ पे है। और अभी आप सवालों में देख भी रहे हो इज क्यों लग रहा है, देयर का रूल है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में जान जाएंगे। फिलहाल देयर इज हो गया, एक एरर मच यहाँ, और फिल्ड का प्लूरल नहीं बनाएंगे, जैसे हम गार्बेज का गार्बेजेस नहीं बनाते वैसे ही। ठीक है, एंड फाइनली वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज। इट शुड नॉट बी सीनरीज, रादर इट शुड बी सीनरी। क्योंकि सीनरी का प्लूरल हम नहीं बनाते, सीनरी का सीनरीज नहीं, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं, फर्नीचर का फर्नीचर नहीं। एंड देयर आर मेनी मोर वर्ड्स लाइक दिस इन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में ऐसे कई वर्ड हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता, दे आर बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स, सिंपल। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो या हमारे ऐप पर देख रहे हो और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें। और अगर आप हमारे ऑफलाइन बच्चे हो जो हमारी संस्था में आकर पढ़ते हो तो आप इन सवालों को दोबारा पूछ सकते हो या किसी भी कॉन्सेप्ट को दोबारा पूछ सकते हो। ये सुविधा आप ही के लिए है कि आप पूरा फ़ायदा उठा लो, है ना, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।